चालीसा काल विशेष। पवित्र बाइबल के अध्ययन और वाचन के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास्का समारोह में सहभागी होने की तैयारी। पश्चाताप और हृदय परिवर्तन का मार्ग। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4। यीशु का उपवास और शैतान द्वारा परीक्षा। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 4। आध्यात्मिक संदेश। यीशु ने 40 दिन उपवास किया और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने शैतान के प्रत्येक प्रलोभन का उत्तर ईश्वर के वचन से दिया। हम भी अपने जीवन में प्रलोभनों का सामना करते हैं, लेकिन हमें ईश्वर के वचन में दृढ़ बने रहना चाहिए। आत्मा परीक्षण के लिए प्रश्न। 1. क्या मैं अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए नियमित रूप से ईश्वर के वचन का अध्ययन करता हूं? 2. क्या मैं प्रलोभनों से लड़ने के लिए प्रार्थना और उपवास का सहारा लेता हूं? 3. क्या मैं सांसारिक चीजों से अधिक ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देता हूं? 4. क्या मैंने अपने जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां मैं सबसे अधिक प्रलोभनों में पड़ता हूं? 5. क्या मैं इस चालीसा काल में आत्मा अनुशासन विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं? आइए इन बातों पर गहरा मनन चिंतन करते हुए मत्ती अध्याय 4 को पढ़ें और सुनें। अध्याय 4। प्रभु की परीक्षा। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। गलीलिया में पुनरागमन। ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर जबूलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, जबूलोन प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 4 मछुओं का बुलावा। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेयस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे।
ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। गलीलिया का दौरा। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। सबको जय यीशु। हम 40 काल में हैं। ये घर वापस लौटने का एक समय है। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे हम हर दिन के सुसमाचार पर मनन करेंगे। और ये सामान्य रूप से हम लोग जो मनन करते हैं वो नहीं, ये वास्तव में आपको वचनों पर कैसे मेडिटेट करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, उसको 4 चरणों में रखकर हम लोग मनन करते हैं। उसमें आप जरूर जुड़िएगा, तब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। वो आपके जीवन को और पवित्र बाइबल को पढ़ने और मनन करने की एक नई दृष्टिकोण आपको देगा। फिर हम सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय जो हमारे चैनल में हम लोग पिछले कुछ 2.5 सालों से हम कर रहे हैं वो जारी रहेगा। तीसरा है हम लोग दया की माला बिंदी या दिव्य करुणा माला बिंदी, डिवाइन मर्सी चैपलेट करेंगे। चौथा जो है 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। और फिर शाम 6:30 बजे हम हर दिन जो रोजरी बिंदी कर रहे हैं हमारे चैनल में वो जारी रहेगा। इनके साथ साथ हम लोग हर सप्ताह अभी हम लोग शुरू किए हैं एक अध्ययन प्रार्थना के बारे में, क्रिस्तीय प्रार्थना। क्रिस्तीय प्रार्थना जैसे कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र बाइबल पर आधारित इसकी धर्म शिक्षा हम लोग प्रारंभ किए हैं। इस सप्ताह में ही 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैं पब्लिश किया, पुराने भी कुछ वीडियोस हैं। और हम लोग इस 40 काल में विशेष रूप से हर सप्ताह एक वीडियो इसके बारे में लाइव करेंगे। आप उसमें भी जरूर जुड़िएगा। और पिछले भी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप उसको चेक करिएगा। इनके साथ साथ हम लोग पवित्र यूकरिस्त के बारे में धर्म शिक्षा हम लोग लाइव कर रहे हैं। और रविवार ये पाठों पर जो लाइव मनन चिंतन उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, उनको चेक करिए। इन सबके साथ साथ हमारे चैनल में पुराने भी बहुत सारे वीडियोस जो 40 काल के लिए उपयुक्त हैं, जैसे 40 नंबर क्या होता है, राग बुद्ध का मतलब क्या होता है, राग का प्रयोग क्या करते हैं, और भी बहुत सारे रहस्य बातें उस दिन के बारे में। वो वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में, मुझे पता नहीं कितने सारे क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में है, आप उसको भी देखिए। साथ ही आप इनके साथ साथ 40 काल की हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उसका भी एक लिंक में यानी प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिलेगा। साथ ही यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आइए हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर, ये जो यात्रा है तीर्थ यात्रा, इसका पूरा लाभ उठाइए। हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर यात्रा करें